हेलो गाइस, तो आ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग लाए हैं, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है क्रिस्टल डायोड हैज़। तो क्रिस्टल डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है और इसमें एक पीएन जंक्शन होता है ना, तो लिखा भी वन पीएन जंक्शन। क्रिस्टल डायोड हैज़ ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ओम में होता है, चेक कर लीजिए। देखिए आंसर लिखा है 2 है ना, नीचे देखते हुए चलिएगा। इफ़ द एरो ऑफ द क्रिस्टल डायोड सिंबल इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस होगा। ये देखिए 1 है ना। इज द रिवर्स करंट इन अ डायोड इन द ऑर्डर ऑफ। तो रिवर्स करंट जो डायोड में होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन लगा है, चेक भी कर सकते हैं आप। इफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ सिलिकॉन डायोड इज अबाउट, तो 0.7 होता है, चेक कर लीजिएगा। ये देखिए रहा। क्रिस्टल डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर, है ना। एम्पलीफायर आपका ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर। टनल डायोड होता है ऑसिलेटर। वोल्टेज एक्टेड जीनर डायोड होता है, ठीक है। नाउ डीसी रेजिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल डायोड। तो डीसी रेजिस्टेंस होता है वो लेस देन होता है एसी रेजिस्टेंस से, है ना। तो चेक कर लीजिए क्यों, क्योंकि डीसी जब आप देते हो तो डीसी तो फॉरवर्ड मतलब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करा देता है, लेकिन एसी में क्या करता है वो रेक्टिफाई कर देता है ना। डायोड में जब आप एसी देते थे, याद करो, तो क्या होता था, रेक्टिफाई हो जाती थी, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। तो खुद ही डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो डीसी रेजिस्टेंस का डीसी दे रहे हो तो क्या होगा, लेस देन होगा। आइडियल क्रिस्टल डायोड इज वन विच बिहेव एज अ परफेक्ट कंडक्टर। तो कंडक्टर होगी वन फॉरवर्ड बायस्ड होगा। फिर रेशो बिटवीन रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम का होता है 4000 डिवाइड इस टू 1, है ना, सॉरी 40,000 है ना, 4 है ना, तो 4 जीरो हो जाएंगे। ऐसे याद रखो कि 4 है और 4 जीरो है। और सिलिकॉन का कितना होता है, 1 और 6 जीरो, 2 2 3 3 6 जीरो इस टू 1। तो फॉरवर्ड रिवर्स रेजिस्टेंस अपॉन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रिवर्स में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अपॉन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इतना होगा, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का है 1 और 6 जीरो, और इसमें है 4 और 4 जीरो, ठीक है। ऐसे मैंने याद किया था। द लीकेज करंट इन क्रिस्टल डायोड ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। लीकेज करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल डायोड बढ़ा दो तो लीकेज करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था। पीक इनवर्स रेटिंग ऑफ क्रिस्टल डायोड इज इक्वलेंट डायोड। तो जो पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग होती है क्रिस्टल डायोड की, वो आपकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, लोअर देन होती, सॉरी। तो जो PIV होती है किसकी, पीक इन्वर्स वोल्टेज। तो इन्वर्स वोल्टेज मतलब रिवर्स वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज जो पीक है वो क्रिस्टल डायोड का कैसा होता है, वो जल्दी मिल जाता है देन द इक्वलेंट वैक्यूम डायोड। तो वैक्यूम डायोड का जो इन्वर्स वोल्टेज होता है बहुत ज़्यादा होता है ना। तो जो वैक्यूम डायोड विद स्टैंड कर सकते हैं आपके पीक इन्वर्स वोल्टेज ज़्यादा पे, हाई रिवर्स करंट पे और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी। तो इसका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होता है पीक इन्वर्स रेटिंग, वो लोअर होती है क्रिस्टल डायोड की, ठीक है। याद रख लेना, जो वैक्यूम डायोड होता है वो विदस्टैंड कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर हो, और दूसरा रिवर्स करंट को, ठीक है। चलो फिर कह रहा है डोपिंग लेवल हम लोग बढ़ा देंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। देखिए यानी जैसे आपने क्या किया, डोपिंग बढ़ा दी, है ना, तो क्या हो जाएगा, डोपिंग बढ़ गई तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा, जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा। नी वोल्टेज ऑफ क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल होता है। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। देन ग्राफ बिटवीन करंट थ्रू एंड द वोल्टेज अक्रॉस डिवाइस स्ट्रेट लाइन। द लीनियर होगा, है ना, इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर, है ना। नॉन लीनियर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। एंड क्रिस्टल डायोड करंट इज लार्ज बायस। तो लार्ज है तो फॉरवर्ड बायस होगा। क्रिस्टल डायोड जैसे लीनियर डायोड, है ना, नॉन लीनियर, अच्छा नॉन लीनियर डिजाइन। क्योंकि क्या होता है, क्रिस्टल डायोड कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, सॉरी। चलो क्रिस्टल डायोड यूटिलाइज फॉरवर्ड और वो दोनों ही हम लोग यूज़, नहीं क्रिस्टल डायोड क्या कह रहा है, क्रिस्टल डायोड यूज़ फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए तो फॉरवर्ड बायस यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड क्रिस्टल डायोड इज यूज रेक्टिफायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट PIV देखते हैं हम लोग, है ना। PIC रेटिंग नहीं, PIV रेटिंग होगा यहाँ पे। पीक इन्वर्स करंट उन्होंने बोला है, या पीक इन्वर्स वोल्टेज या पीक इन्वर्स करंट। तो बेसिकली यहाँ पे PIC है ना, तो PIC रेटिंग याद रखेंगे। बेसिकली VK मेहता में
पीक इनवर्स वोल्टेज भी दे रखा है, चेक कर लेना जाके। तो द डोपिंग लेवल इन क्रिस्टल डायोड इंक्रीज द विड्थ, तो डोपिंग बढ़ाओ विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं, डोपिंग लेवल इन क्रिस्टल डायोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो डोपिंग जब बढ़ा रहे हो तो जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो कम हो जाएगी। इसमें गलत ऑप्शन लगा है, डिक्रीज होगा, ठीक है, चेक कर लेना इसको। जीनर डायोड 1p जंक्शन होता है, सभी को मालूम है। जीनर डायोड इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सभी को पता है। द डोपिंग लेवल इन जीनर डायोड इज, तो हाइयर होती, मोर देन होना है ना, मोर देन होती है, मोर देन डैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। जीनर डायोड इज ऑलवेज रिवर्स करंट में हम लोग रिवर्स कनेक्ट करते हैं, है ना। जीनर डायोड इज हाईली डोप्ड रिवर्स कनेक्टेड। जीनर डायोड यूटिलाइज रिवर्स इन ब्रेकडाउन रीजन। जीनर डायोड बिहेव्स एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है, यानी वोल्टेज को कांस्टेंट चाहिए हमको। जीनर डायोड इज डिस्ट्रॉयड इफ इट, जीनर डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा कब, रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, मोर देन रेटेड करंट। तो रेटेड करंट से जब करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सभी को मालूम है, यानी हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सीरीज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द जीनर डायोड इज प्रॉपर्ली रिवर्स द बायस इन द जीनर, प्रोटेक्ट द जीनर प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बाय। तो जीनर को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, है ना। ये इस तरीके से आप जीनर डायोड लगा देते थे, और यहाँ पे क्या करते थे, रेजिस्टेंस लगा देते थे, और ये लोड मिल जाता था यहाँ पे। तो जीनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं बेसिकली। ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे लोड मिल जाएगा आपको, ये लोड हो जाएगा, तो प्रोटेक्ट द जीनर। अगला क्या है, जीनर डायोड इसे नॉन लीनियर, बेसिकली डायोड है तो नॉन लीनियर ही होगा। जीनर डायोड हैज़ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था, है ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसीए में आ भी चुका है, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। रेक्टिफायर है द लोवेस्ट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपका लोवेस्ट है, तो सॉलिड स्टेट में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लोवेस्ट रहता है ना। सॉलिड स्टेट मतलब क्या, सेमीकंडक्टर, सॉलिड स्टेट मतलब सेमीकंडक्टर। मेन एसी पावर इज कन्वर्टेड टू डीसी पावर फॉर, इन एसी पावर इज कन्वर्टेड फॉर डीसी फॉर। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको डीसी चाहिए होता है ना। ये बेसिकली क्वेश्चन भी है, वीके मेहता का डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पुट कर दिया। तो जो मेन एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ रेक्टिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डायोड मस्ट हैव हायर पावर रेटिंग, आउटपुट इज डिफिकल्ट टू फिल्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डिसएडवांटेज होता है हाफ रेक्टिफायर को, उसको आउटपुट जो होता है वो डिफिकल्ट टू फिल्टर होता है, क्योंकि कैसा होता है आउटपुट, ऐसा होता है, तो फिल्टर करने में बहुत दिक्कत आती है ना। लेकिन हाफ फुल वेव रेक्टिफायर कैसे ऐसे होता है, ठीक है। फिर क्या करें, द एसी इनपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इन आरएमएस वैल्यू ऑफ 400/√2 डायोड पीक इनवर्स वोल्टेज। तो भाई वो बताना, वी आर एम एस इक्वल्स टू आर, जैसे वी एवरेज इक्वल्स टू, जो वोल्टेज है वो वी आर एम एस √2 होती है। तो वोल्टेज कितना दे रखा है, 400/√2, 400/√2, और √2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वल्स टू वी आर एम एस, तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना दे रखा है, 400 दे रखा है ना। रिपल फैक्टर ऑफ हाफ रेक्टिफायर, तो HWR का रिपल फैक्टर 0.48 होता है, और 1.21, अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर है तो 1.21 होगा, और फुल वेव रेक्टिफायर है तो 0.48 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का, और ये हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, है ना। 2.5 नहीं, नीड ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की नीड किस में होती है, सेंटर टैप में, तो सेंटर टैप में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है डीसीसी का। पीक इनवर्स और ईच डायोड एंड ब्रिज डेट इक्विवेलेंट ऑफ सेंटर टैप, तो वो क्या होती है, पीक इनवर्स सेम होती है शायद, है ना, 1/2 हो जाती, सॉरी। पीक इनवर्स रेटिंग ऑफ ईच डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर में तो आधी हो जाती है पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, है ना। उसमें वीके मेहता में चार्ट दे रखा है उसका, वहीं से क्वेश्चन पुट किया इन्होंने। जो पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग होती है ईच डायोड की ब्रिज रेक्टिफायर में, वो कैसी होती है, वो कम होती है, हाफ होती है, 1/2 द इक्विवेलेंट ऑफ द सेंटर टैप। फॉर द सेम सेकेंडरी द आउटपुट वोल्टेज सेंटर टैप देन डेट, अच्छा जो सेम सेकेंडरी द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेंटर टैप 2 twice 1/2 हो जाता है,
फॉर द सेम सेकेंडरी वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज फॉर सेंटर टैप रेक्टिफायर इज हाफ 1/2। तो जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेंटर इज 1/2 देन द ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि जो आउटपुट है वो आपका सेंटर टैप का वो आधा होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, और जो पीक इन्वर्स रेटिंग है वो भी आधी होती है। ये इंपॉर्टेंट था बहुत, इसको नोट कर लीजिए। पीक इन्वर्स रेटिंग ऑफ ईच डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इज़ 1/2 ऑफ द इक्विवेलेंट सेंटर टैप, और सेम सेकेंडरी वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप इस वो भी 1/2 होगी। इफ़ द पीक इन्वर्स ऑफ रेटिंग ऑफ अ डायोड इज एक्सीडेड, तो क्या करेंगे, डायोड डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। देखो, ठीक है। 10 वोल्ट पावर सप्लाई वुड यूज़, तो इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा, है ना। 10 वोल्ट के लिए आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक, और 1000 वोल्ट के लिए पेपर कैपेसिटर होता है, देखो लिखा है। तो 10 वोल्ट के लिए इलेक्ट्रोफिलिक बता रहा हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक, और 1000 के लिए पेपर फिल्टर। ठीक है, और फिल्टर सर्किट रिजल्ट इन द बेस्ट वोल्टेज चोक इनपुट, है ना। चोक इनपुट को हम लोग दे हाफ ए रेक्टिफायर ऑफ ए वोल्टेज 240 एंड इग्नोर डायोड ड्रॉप, इसको छोड़ दो, ये भी लगभग वैसे ही निकलेगा आपका। 240 बाई x इक्वल्स टू 8:1, है ना, 8:1। तो x इक्वल्स टू 240 बाई 8 करोगे, आंसर आ जाएगा। तो 8 से 24 लगभग 30 बैठेगा, नहीं 42 आ रहा है ना, 24। हाफ ए रेक्टिफायर, ओके, 240 वोल्ट RMS दे रखा है। अच्छा, RMS दे रखा है तो उसको √2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी RMS है ना, तो एवरेज निकालने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 से 24, तो लगभग x की वैल्यू क्या होती 30 मल्टीप्लाइड बाई √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो 42 आ जाएगा लगभग, है ना, चेक कर लेना। ना कि एफिशिएंसी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की होती है कितनी होती है 40.6, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2। द मोस्ट वाइडली यूज रेक्टिफायर ब्रिज टाइप। बस हो गया कंप्लीट यहाँ तक, ओके।